चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1 में कर रहे हैं कि चीनी एक का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र जो है आपको बताना है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है कि C6H22O11। ये जो है चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। देखिए इसका कारण जान लीजिए, क्योंकि जो है चीनी जो है सुक्रोज एक जो है डी सैकराइड कार्बोहाइड्रेट है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के संयोजन से बनता है। इसका जो है आणविक सूत्र क्या होता है? C12H22O जो है 11 होता है। और साथ ही में जान लीजिए कि ग्लूकोज का होता है C6H12O6 जो है ग्लूकोज का सूत्र होता है। ये जो है ग्लूकोज का सूत्र है। C6H12O6 की चीज का है तो ग्लूकोज का सूत्र है। ठीक है, तो चीनी का सूत्र क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा C6H22O11। ये चीनी का सूत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। CO2 जो है किसका है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। CO2 को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है, तो बताना कितना परसेंट उपस्थिति है? तो इसका बिल्कुल सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 0.03% है। क्यों है? तो जान लीजिए कि पृथ्वी के वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन गैस 78% है। नाइट्रोजन गैस कितना परसेंट है? 78%। नाइट्रोजन गैस जो है 78% है। और जो है ऑक्सीजन जो है आपका 21% है। तो 78 गो 21 गो 99% हो जाएगा। तो एक ही परसेंट बच रहा है, एक ही परसेंट क्या बच रहा है? नाइट्रोजन है। वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक है, 78% है। उसके बाद ऑक्सीजन जो है 21% है। 78% क्या है? 78% क्या है? 78% जो है नाइट्रोजन है। 78% नाइट्रोजन, 21% जो है आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। तो बच क्या रहा है? 1% बच रहा है। तो 1% में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे छोटा कह दीजिए सूक्ष्म गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? सबसे सूक्ष्म गैस है। इसकी जो है औसत मात्रा लगभग जो है 0.03% होता है। 0.03% से लेकर 0.04% तक होता है। तो आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितना है? तो 0.03 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दीजिए। अब देखिएगा कि खड़िया का रासायनिक सूत्र है। खड़िया का रासायनिक सूत्र है, तो खड़िया का रासायनिक सूत्र जो है CaCO3 होता है। खड़िया का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। आप देख लीजिए यहाँ पे खड़िया जो है इंग्लिश में चौक बोलते हैं। खड़िया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चौक, CHAL के चौक बोलते हैं। ठीक है, और संगमरमर का जो है मार्बल बोला जाता है। मार्बल, संगमरमर को क्या बोलते हैं? मार्बल। चूना पत्थर को लाइम स्टोन बोलते हैं। लाइम स्टोन बोलते हैं चूना पत्थर को, लाइम स्टोन। देखिए खड़िया हो गया आपका, संगमरमर हो गया और चूना पत्थर हो गया। ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो है नेट है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 ये जो है एक रूप है। CaCO3 के ही अलग अलग रूप है। ठीक है, तो खड़िया का भी जो है रासायनिक सूत्र CaCO3 होगा, और जो है संगमरमर का भी रासायनिक सूत्र CaCO3 होगा, और चूना पत्थर का भी रासायनिक CaCO3 होगा। तो आप लोग याद करके रखिएगा, खड़िया का रासायनिक सूत्र CaCO3। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि कॉली चूना का रासायनिक सूत्र है। कॉली चूना जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaO होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, CaO होता है। ठीक है, देख लीजिए कि कॉली चूना जो है बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। कॉली चूना को जो है बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना है। कॉली चूना को क्या कहेंगे? कॉली चूना को कहेंगे बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना।
ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं क्यूक लाइम, क्यूक लाइम कहेंगे, क्यूक लाइम, क्यूक लाइम बोलेंगे इंग्लिश में। बिना बुझा हुआ चूना तो क्यूक लाइम भी कहते हैं। तो कॉली चूना कहिए था या बिना बुझा हुआ चूना कहिए था, बात एक ही है। एग्जाम में नाम घुमाकर भी पूछ सकता है कि बुझा हुआ चूना का जो है रासायनिक सूत्र क्या होगा, CaCO, या कॉली चूना का जो है रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो CaCO। ठीक है, तो जिसके कारण जो है इसका नाम जो है कैल्शियम ऑक्साइड पड़ा है। समझ लीजिए, काली चूना को बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, जिसका जो है रासायनिक नाम जो है क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इसका जो है रासायनिक नाम है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एक और बात समझने वाला बात है कि CaOH2 ये क्या है, बुझे हुए चूने हैं। क्या है, बुझे हुए चूना, बुझे हुए चूना, CaOH2 बुझा, झ है, ठीक है, झ से झंडा, बुझा हुआ हुए चूने। ठीक है, चूने का सूत्र है, बुझा हुआ चूना का सूत्र CaOH2, बिना बुझा हुआ का हो जाएगा CaO। याद रहेगा, कॉली चूना का दूसरा नाम बिना बुझा हुआ चूना, तो दोनों का एक ही होगा। ठीक है, CaCO। चलिए नेक्स्ट स्टेप 5 नंबर पे ध्यान देते हैं, धीरे धीरे जानिए। ठीक है, उतना जल्दीबाजी नहीं है, समझ समझ के पढ़ना है, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कर रहा है कि ओजोन का आणविक सूत्र है, ओजोन का आणविक सूत्र जो है O3 है। ओजोन का आणविक सूत्र क्या है, O3, याद करके रखिएगा। चलिए इसके बारे में जान लीजिए कि ओजोन जो है ऑक्सीजन का एक अपरूप है। ऑक्सीजन का क्या है, अपरूप है। इसके एक अणु में जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणु आपस में जुड़े होते हैं। ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 3 परमाणु जो है जुड़े रहते हैं। तो बिल्कुल ओजोन का आणविक सूत्र O3 हो जाएगा, बिल्कुल B नंबर राइट आंसर हो जाएगा। याद रहेगा क्यों होगा O3, क्योंकि ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है, जिसके एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु, ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 3 परमाणु आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान देंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है समीकरण संतुलित नहीं है। ये समीकरण दिया है, इसमें बताना है कौन सा समीकरण जो है संतुलित नहीं है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, PbNO3 रिएक्शन PbO प्लस NO2 प्लस O2 ये जो है संतुलित नहीं है। अब देखिए कैसे संतुलित और असंतुलित को हम लोग जानते हैं, यहाँ पे जान लीजिए कैसे जानते हैं। देखिए इसमें इसको इतना दूर से जो है हम क्या बोलेंगे, LHS, इधर से जो है RHS बोलते हैं। तो दोनों साइड अगर बराबर रहता है, परमाणु की संख्या बराबर रहता है, तो जो है संतुलित है, अगर बराबर नहीं है तो असंतुलित है। यहाँ पे देखिए Pb कितना दिया है, Pb देखिए LHS में देख लीजिए, LHS में क्या कर रहा है, LHS में देखिए, LHS में क्या है Pb आपका दिया हुआ है 1, और N कितना दिया है 2, और O कितना दिया है, तो 6 दिया है, O दिया है 6। यहाँ पे 2 3 जा 6 जगह, और N में 2 से होगा तो N2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो LHS में आपका इतना दिया है, Pb 1 दिया है, N2 दिया है, और O 6 दिया है। अब RHS में समझिए, RHS में क्या दिया है, RHS में देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, RHS में आपका दिया है कि Pb दिया है, Pb कितना दिया है RHS में, Pb दिया है आपका 1 दिया है, Pb 1, और N कितना दिया है, तो N जो है आपका 1 दिया है, और ऑक्सीजन जो है आपका कितना दिया है, तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन, टोटल 5 ऑक्सीजन। देखिए Pb तो मिल जा रहा है ना, Pb के परमाणु संख्या मिल जा रहा है, और इसका नहीं मिल रहा है। ठीक है, और न ही इसका मिल रहा है।
यानी कि ये सेम सेम नहीं है, तो सेम सेम नहीं रहेगा, यानी कि परमाणु की संख्या दोनों पक्ष में बराबर नहीं रहता है, तो वो जो है असंतुलित होता है। क्या होता है? असंतुलित होता है, असंतुलित। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये असंतुलित है। इसका संतुलित कैसे होना चाहिए? तो संतुलित इसका जो है 2PbNO3 रिएक्शन आपका 2PbO प्लस 4NO3 प्लस O2 ऐसे होना चाहिए, तो ये संतुलित है। इसका जो है ये संतुलित नहीं है। संतुलित करने के लिए इस प्रकार का समीकरण होना चाहिए, इस प्रकार का समीकरण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर चलिए 7 पे समझते हैं। 7 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में कर रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो है आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र अभी बताए हैं, तुरंत बताए हैं। पहला नंबर क्वेश्चन जब पढ़ा रहे थे उसी टाइम बताए हैं। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो है C6H12O6 होता है। ठीक है, जान लीजिए क्यों होता है। क्योंकि एक जो है सरल जो है मोनोसैकराइड शर्करा है। क्या है? मोनोसैकराइड शर्करा है। मोनोसैकराइड शर्करा, ग्लूकोज एक सरल मोनोसैकराइड शर्करा है, जिसका आणविक सूत्र जो है आणविक सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करें कि निम्नलिखित में कौन जो समीकरण संतुलित है? इसमें देखना है कौन समीकरण संतुलित है। तो जो दोनों पक्ष जो है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो है बराबर होगा तो संतुलित होगा, नहीं बराबर होगा तो संतुलित नहीं होगा। तो इसका बिल्कुल बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी नंबर का जो है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों बराबर है। समझिए यहाँ पे कैसे बराबर है, देख लीजिए। यहाँ पे लेफ्ट हैंड में चलेंगे, लेफ्ट हैंड LHS में, क्या चीज में? LHS में देखिए ZN, ये LHS ZN कितना है? 1 है। H कितना है? H जो है 2 है, और S कितना है? तो 1 है। S कितना है? 1। S कितना है? 1 है, और O इसी में O दिया है, O कितना है? तो 4 है। ठीक है, तो अब RHS में देख लीजिए। RHS में क्या है? RHS में यहाँ पे देखना है, RHS में ZN दिया है। ZN कितना दिया है? ZN 1 है। ठीक है, और H जो है कितना है? तो 2 है, और S कितना है? तो 1 है, और O कितना है? तो 4 है। O कितना है? तो 4 है। ठीक है ना, H2 है। अब देख लीजिए ZN का भी जो है सेम है, हाइड्रोजन का भी सेम है। ठीक है ना, S का भी सेम है, और O का भी सेम है। यानी कि दोनों पक्ष क्या है? दोनों पक्ष में प्रत्येक तत्व की जो है परमाणु संख्या समान है, इसीलिए जो है यह रासायनिक ये संतुलित है। ठीक है ना, रासायनिक संतुलन क्या है? संतुलित है। दोनों पक्ष अगर जो है बराबर आता है तो संतुलित होता है। आपको संतुलित करने के लिए सिखाया गया है, या आप जो भी टीचर के पास पढ़ते हुए तो वो भी सर सिखाए होंगे कि कैसे संतुलित है। दोनों पक्ष से जो बराबर रहेगा तो संतुलित रहेगा। ठीक है, एक बात याद करके रखना वाला और चीज है, देखिए यहाँ पे कौन सा बात याद करना है। लेफ्ट हैंड का जो रहेगा साइड का LHS की तरफ जो होगा उसे हम लोग अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, और RHS वाला जो साइड का रहेगा उसे हम लोग बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद आप लोग समझ गए होंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और ये जान लीजिए कि आप लोग अगर सब्सक्राइब लाइक करते हैं तो डेली जो है न्यू वीडियो ले आएंगे, और सॉल्यूशन और कारण के साथ जो खूब समझा कर बताएंगे। ठीक है, जैसे अभी बता रहे हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और शेयर कीजिएगा आप लोग, तो जो है अगर अच्छा चलेगा मेरा चैनल तो अच्छे कंटेंट लेके आएंगे, अच्छे जो चैप्टर लेके आएंगे, जो एग्जाम में सीधे एग्जाम लड़ेगा। ये सब जो है VVI
क्वेश्चन है, डायरेक्ट ये एग्जाम में ही लड़ने वाला क्वेश्चन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो